राज्य की जय, भारत देश की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सभी धर्मों की जय। आप लोग संत लोगों के मुखार बिंदु से बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुने हैं। सारे लोग सागर को गागर में भरने का प्रयत्न किए हैं। सागर उसको कहा जाता है जिसका सीमा नहीं होता है, कोई नाप तोल नहीं होता है। ठीक इसी तरह से जो ये शक्ति है, ऊर्जा है, परमात्मा है, उसका कोई नाप तोल नहीं है। लेकिन संत लोग उसको ले आकर कहाँ भर देते हैं? 3.5 हाथ रूपी शरीर में। कहाँ बताते हैं? वे कहाँ है? तो आपके घट के अंदर। जैसे कबीर ने कहा, कस्तूरा मृग कुंडल बसे, जोहत है बनमा, वैसे घट घट राम है पर दुनिया जाने। सब घट मोरे साया, मीरा कह रही है, सोनी घट न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट कोई। ब्रह्मानंद कह रहे हैं, जिधर देखता हूँ खुदा है, खुदा है, खुदा से न कोई। ये मोहम्मद कहे हैं, जिधर देखता हूँ खुदा है, खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। अंबर और आखिर खुदा है, खुदा है, अब भी वही क्या उसकी सिवा। ब्रह्मानंद कहते हैं, जिधर को जाती है नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ प्रभु सूरतिया तुम्हारी। खिला है जगत का ये सुंदर बगीचा, कौन सा बगीचा? सिर्फ मानव का बगीचा नहीं। अंडज, पिंडज, उपमज, अष्टावर, ये 4 प्रकार के जोनी हैं। यानी कुछ अंडा से बनते हैं, कुछ माता के पास से पिंड बनकर जीव आता है, कुछ बिना माता पिता के पैदा होते हैं, उसको उपमज कहते हैं। जो माता के पास से बनकर आता है उसको पिंडज कहते हैं। और जो पेड़ पौधा, धान, गेहूं, अरहर, ये सब अस्थावर है, एक जगह रहने वाला। इसमें संत लोग किसका मत लेने के लिए है, तो हर एक घट में संत लोग दर्शाए हैं। कितने लोग उस शक्ति को पा भी गए, उस सत्य को पा भी गए, लेकिन पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर क्या ऐसी चीज है जो आपको आपके तन से निकाल कर दूर करना है? कौन ऐसा चीज है जिसको आप बुझा देंगे? आपके पास है, लेकिन सुला देंगे धीरे धीरे, थपकी देकर। जैसे माता अपने बच्चों को सुला देती है, उसी तरह से आप भी क्या करते हैं? थपकी देकर, समझाकर किसको सुला देते हैं? मन को। सारे भक्ति का बस यही उद्देश्य है, मन को रोक देना, सुला देना। और जहां उसको आप रोक कर अपने विचार करके संसार में चलना आरंभ कर देते हैं, तब से आपकी कृति इस संसार में फैलने लगती है। और जब तक ले मन को नहीं रोकते हैं, मन को छोड़ देते हैं इस तन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, तब तक ले
मन गलती करते रहता है और आप खाल पहन कर भी संत का ज्ञान लेकर भी गुरु से आप संत नहीं बन पाते हैं। क्यों? कि मन को दे देते हैं स्तन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, और जब मन को दे देते हैं तो ये क्या करता है? संभाल कर इसको नहीं चलाता। इसमें उकमज आ जाते हैं। मन में क्या होता है? मान बढ़ाई आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, काम वासना आ जाता है, द्वेष आ जाता है। ये शांति रहने वाला वस्तु नहीं है, जिसको कहा जाता है मन। आप सत्संग में बैठे हैं, आपको उठाकर कहेगा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से। वे लेकर चला जाएगा स्तन को। घर छोड़कर आए हैं सत्संग सुनने के लिए, फिर भी उठाकर लेकर चला जाएगा। यदि मन के वश में ये तन है, आज तक ले आप जाग कर भी मन को यदि स्तन को चलाने के लिए दिए हैं, मन ही आपके तन का ड्राइवर है, तो वे गलती कराता ही रहेगा। वे आपको शीतल नहीं बनने देगा, और किस समय इसका प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ता है। आप तो साधु हैं, ज्ञान ले लिए हैं, गुरु के यहाँ जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप संत हैं, लेकिन कब आपका परीक्षा होगा, कब आपको अनुभव होगा कि आखिर हम हैं कि नहीं हैं, तो विपत्ति के कारण। तुलसी जी लिखे हैं कि धीरज और धर्म मित्र अरु नारी। अब विपत्ति काल परखिए तो संत लोग कितना धीरज कितना अपने को बधा लेते हैं। कब? जैसे कोई आपको वार कर दे शब्दों से, गाली दे दे, उस समय आप कितना अपने को सहन कर लेते हैं। पैसा रास्ते में गिर जाता है, उस समय आपके पास इंद्रियों को कितना रोक पाते हैं, उसको उठाते हैं कि नहीं उठाते। उस समय आप कितना धीरज बांध लेते हैं अपने आप में, कितना रोक लेते हैं। जिस समय खूबसूरत पुरुष या खूबसूरत नारी सामने आ जाए, उस समय कितना आप अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, नजर को वश में कर लेते हैं। उस समय ये विचार करने योग्य है कि आप कितना धैर्य धारण कर ले रहे हैं। ऐसे तो संत आप लोग हैं, बखूबी हैं। आप कहते फिरेंगे कि हम संत हैं, जब तक ले पैसा नहीं लेगा तो आप लालची नहीं। लेकिन रास्ते में यदि गिरा हुआ पैसा है तो आप क्या करेंगे? तुरंत उठा लेंगे। अब आपका संतई धीरज गया, आपका धैर्य यानी नियंत्रण तन से गायब हो गया। आपका हाथ आपके बस में अब नहीं है, उसको उठा लेगा। उसी समय आपकी परिस्थिति पर नियंत्रण करने की जरूरत है, जिस समय विषम परिस्थिति आ जाए।
और उसी समय धर्म भी उसी समय तौलने लायक होता है। धर्म अपने तराजू पर तौलिए कि आपका धर्म क्या कहता है कि सामने वाला आप पर आग फेंकता है तो आप भी आग फेंकेंगे कि पानी से उसको बुझाएंगे। कैसे बुझेगा आग? आग से, पानी से। जो संत होते हैं जो पानी का बौछार करते हैं और जो नियंत्रण नहीं करते हैं, जो छोड़ देते हैं मन पर, तो वे जवाब ईंट का ईंट से ही देता है, गाली का गाली से ही देता है। एक ही क्लास में द्रोणाचार्य और इनके द्रुपद राजा, द्रौपदी के पिता द्रुपद राजा, एक ही क्लास में वो लोग पढ़े, यानी एक ही गुरु की शिक्षा ग्रहण की। और दोनों में मित्रता थी, दोनों पढ़ने में श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ तो थे, लेकिन उन लोगों के पास से अहम भाव नहीं गया, यानी मान बढ़ाई नहीं गई। यदि मान बढ़ाई जब तक ले आपके पास नहीं जाती है, काम वासना नहीं जाता है, क्रोध नहीं जाता है, लालच नहीं जाती है, तब तक ले आप धर्म का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि फूल यदि खिला है तो आप पर नियंत्रण नहीं है हाथों पर, तो उस फूल को नोच लेंगे, आगोश में ले लेंगे अपने पास। लेकिन वही संत क्या करता है, जो संत होता है वह खूबसूरती को देखता है मगर उसको तोड़ता ये नहीं कि नजरबंद करता है, लेकिन उसको तोड़ता कभी नहीं। दुनिया देखो, ये ईश्वर की, सदगुरु की बनाई हुई खूबसूरत ये चमन है, बागीचा है, उपवन है, फुलवारी है। इस सदगुरु का रचा हुआ ये बहुत सुंदर बगीचा है। देखो, आनंद लो, लेकिन नुकसान न पहुंचाओ। वे लोग, दोनों लोग गुरु के पास तो गए, ज्ञान सीखे, लेकिन अभी वे लोग अपने अंदर से मान बढ़ाई को नहीं छोड़े। कुछ दिनों के बाद जब गुरु शरीर छोड़कर चले गए, दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद ये तो राजा थे, द्रुपद राजकुमार थे, जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और जब गए अपने घर तो राजा बन गए। पिता ने उनको राजकुमार से राजा बना दिया। लेकिन ये द्रोणाचार्य अपना गरीबी में क्या करे, ज्ञान तो था, सब कुछ इनके पास था, लेकिन अब वे माटी नहीं ढोते थे, उस तरह से काम नहीं करते थे कि इनका जीविका आराम से चले। करते भी थे तो अच्छे प्रकार से नहीं चल पाती थी। एक बार वे गए किसके, अपने मित्र के पास, द्रुपद के पास द्रोणाचार्य जी ने गया और जाकर कहा, मित्र, एक गाय हमको दे देता, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, लड़का पैदा हुआ है, दूध पीता और रोता है भूख के मारे, उसकी माँ का दूध नहीं होता है, भूख के मारे रोता है, एक गाय दे दो। लेकिन क्या उस मित्र के पास धर्म था
क्या प्रेम था, क्या दया थी। राजा होते हुए जिसके पास लाखों गायें थी, मगर एक अपने मित्र को एक गाय भी नहीं दिया और कहा कि तुम हमारे मित्र कैसे हो सकते हो, मैं राजा हूं और तुम भिखारी हो, तुम हमारे राजा कैसे हो सकते हो। निरादर करके द्रुपद ने द्रोणाचार्य को निकाल दिया। अब वहां से आए, देखिए चिनगारी उनकी आग अंदर लग गई। और जो ज्ञानी होते हैं तो क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। जो देता है उसका भी भला, जो नहीं देता है उसका भी। अब उनके अंदर चिनगारी लग गई। वे आए वहां से, फिर जाकर हस्तिनापुर पांडवों को शिष्य बनाए, धनुर्विद्या सिखाए और सिखाकर जब पूर्ण किए तो दुशासन से कहे, दुर्योधन से कहे कि दुर्योधन देखो हमको गुरु दक्षिणा चाहिए। और गुरु दक्षिणा में जानते हो क्या चाहिए, द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। ये पूरे अपना सेना लेकर गया और जाकर उसको बंदी बनाकर गया, लड़ाई लिया लेकिन हार गया, वहां से लौट कर आया। उसके बाद पांडव पक्ष युधिष्ठिर से कहे कि अरे तुम हमारा गुरु दक्षिणा दोगे। तो ये कहा पहले, ये कहा कि भाई हम तो आपको गुरु दक्षिणा देंगे, हमसे भी कहिए क्या चाहिए। तो कहे कि जाओ तुम बंदी बनाकर उसको लाओ। ये पांचों भाई गए और जाकर बंदी द्रुपद राजा को बनाकर लेकर आए। जब बनाकर लेकर आए यहाँ पे, तब ये कहता है, ये द्रोणाचार्य कह रहा है उनसे, द्रुपद से, अब तुम हमारे मित्र हो, हमारे बराबर के हो? नहीं, हमारे बराबर के भी नहीं हो, हमारे शिष्य के बराबर के नहीं हो, हमारे शिष्य से भी तू हार गए हो। लेकिन मैं मित्र का निरादर नहीं करूंगा। आधा तुम्हारा राजपाट हमारा होगा और आधा राजपाट तेरा होगा। मैं आधा आधा तुमको बांट दूंगा और तुम्हारे में से एक गाय लूंगा और अपने पत्नी को ले जाकर कहूंगा कि देखो द्रुपद के घर से मैं एक गाय लेकर आया हूँ अपने पुत्र को दूध पीने के लिए। देखिए अभी जल रही है उनके अंदर ईर्ष्या की बात। उनके पास भी ईर्ष्या है, इनके पास भी ईर्ष्या। जब ईर्ष्या है, प्रेम गली अति साकरे, प्रेम गली अति साकरे, जे में दो न समाए। एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? और वो भी प्रेम की गली। तो ये ज्ञान जिनके पास हो जाता है, पूर्ण ज्ञान, वे प्रेम करते हैं, द्वेष नहीं करते। वही कारण है, वही ईर्ष्या का कारण है कि वे लोग दोनों पक्ष दोनों ओर हुए और पहले द्रुपद को मारा द्रोणाचार्य ने, फिर द्रोणाचार्य को मारा द्रुपद के लड़का। दोनों लोग ईर्ष्या में मारे गए। ज्ञान का क्या मतलब है? फिर वही आप काम करते हैं द्वेष वाला। ज्ञानी होने का क्या मतलब है कि काम वासना से परेशान है। ज्ञानी होने का क्या मतलब है कि अहंकार से परेशान है, मान बढ़ाई से परेशान है। बड़े लोग बड़ी बात थोड़ी करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, बोल रहे मन हीरा, कब कहे लाख टका है मोल। हीरा कभी कहता है कि हमारा लाखों का मूल्य है, नहीं, उसका कीमत ही बहुत ज्यादा है। बिना कहे हुए लोग जानते हैं कि हीरा बहुत अनमोल होता है।
उसी तरह से आपका धैर्य बहुत अनमोल है। पहले धारण तो करें आप धैर्य, अपने तन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण तो धैर्य आप धारण करें। उसके बाद आएगा धर्म। धर्म पर कितना नियंत्रण आप करते हैं? धर्म किसको कहा जाता है? धर्म का मतलब धारण करना। क्या धारण करना? वस्त्र धारण करना नहीं, वे जो सत्य है इस तन को धारण किया हुआ है। जिस सत्य को संसार दूर दूर खोजता है, ऊपर नीचे खोजता है, मूर्ति में खोजता है, हर जगह भटक कर खोजता है, वही इस तन को धारण किया हुआ है। और वही क्या करता है? देखो हाथ अगली हिलाकर समझा रहा है। बिन पग चले, तुलसी कहे हैं बिन पग चले, पैर नहीं है लेकिन पैर बनाकर चलता है। सुने बिन काना, कान नहीं है लेकिन कान बनाकर कौन सुन रहा है? वही सत्य धारण ऐसे किया है कि वही सुन रहा है। ये सस्पेंशन वाली बात है ना। आप सुन रहे हैं कि वे सुन रहा है? आप में और उसमें अंतर कोई नहीं है। आप ईश्वर के अंश हैं। उसी रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप क्या है? ईश्वर के अंश हैं। तो मानव का अंश मानव जैसा होता है कि कैसा होता है? बिल्ली जैसा? मानव जैसा ही होता है। मानव का अंश मानव जैसा ही होता है। पशु का अंश पशु जैसा ही होता है। ठीक उसी तरह से पानी का अंश पानी जैसा ही होता है। देखिए पानी का कितना सुंदर गुण है। जो कीचड़ वाला पानी होता है, कीचड़ वाला पानी जिसको कोई नहीं पूछता है, वह भी पानी एक समय ऐसी परिस्थिति आती है जिस समय गांव में आग लग जाता है, स्वच्छ पानी कोई नहीं ढूंढता है, वह कीचड़ का पानी ही आग को बुझाता है। उसका काम है बुझाना, वह बुझा ही देता है। उसी तरह से आपका स्वभाव है प्रेम करना। नफरत क्यों आप करते हैं? कैसे करते हैं? काहे लिए करते हैं? जब तक ले आप अपने को नहीं जानते हैं तब तक ये नफरत है। आत्मज्ञानी पुरुष भी कह देंगे कि हम तो जानते हैं। कहने से और बोध से बहुत अंतर है। कह देने से और बोध करने से बहुत अंतर है। अरे जब समदर्शी हो जाएंगे, सब में एक को देखेंगे। किसको? अपने को। हम में, तुम में, खड़क हम, घट घट में व्यापे राम। अय अंधा पिता, अपने पिता को होकर अय अंधा पिता, तुझे सूझत नहीं। हमको तो सूझ रहा है, तुझे सूझत नहीं, कहाँ दिखाऊं राम। तू घट घट वासी है जो अंतर्जामी है। एक बार अंतर ध्यान होकर देखो। ये वो अंतर ध्यान पहले लोग सुनते थे, अंतर ध्यान क्या होता है? तो यहाँ थे गायब हो जाए,
अरे कहाँ गायब हो जाए? तुम इस संसार में है, यहाँ से गायब हो जाओ ना। संसार से गायब होकर कहाँ जाओ? अंतर में ध्यान रखो, अपने अंदर हिल जाओ। और जब हिल जाओगे तो जो दूर का चीज है तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कि धर धरती धर एक ही लेखा, जस बाहर जस भीतर। जो चीज बाहर है आपके घट के अंदर मिलेगी। फिर बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अंतर ध्यान हो जाओ, अपने घट के अंदर जाओ। बहुत सारी चीज है, लेकिन ये करने की चीज है। कर्म में लाने की जरूरत है। कहने से और करने से बहुत हो गए। कहने से और करने में बहुत दूरी है। इसलिए कथनी छोड़कर करने में आप लोग उतर जाएं। और जब करने में उतर जाएंगे तो कुछ न कुछ आप लोगों को अनुभव जरूर होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जो शब्द आप लोगों को आ जाता है वे आप लोगों को कहना पड़ता है कि आया है कि नहीं आया है। वे करने में आपके आ गया, तो वे करने से आ गया। कथनी यदि करते तो नहीं आता। तो उसी तरह से करने करें, जो दूर का चीज है वो आपके पास हो जाएगा। इसी पर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलिए संत समाज की, भारत देश की, अपने अपने माता पिता की, सभी धर्मों की। यदि आप लोग कोई